जिनको करने से आपको उनको आईटीआर में रिपोर्ट करना है, अदरवाइज आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो कहते हैं फॉर एन इंडिविजुअल कैश डिपॉजिट लिमिट एंड सेविंग बैंक अकाउंट, if you have two saving bank account and total cash deposit withdrawal FD in a year, bank is required to report this to income tax department। तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का सेविंग अकाउंट में एक साल में पैसा जमा करोगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को, सॉरी, बैंकिंग कंपनी इस चीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। अब रिपोर्ट करने से इनकम टैक्स नोटिस जब आएगा, अगर आपने उस करस्पॉन्डिंग अपनी इनकम शो नहीं करी हो या फिर उस ट्रांजेक्शन को अपनी आईटीआर में कहीं पर रिपोर्ट ना किया हो। कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो टू फ्रॉम वन और मोर करेंट अकाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का एक साल में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करेगा बैंक, और आपको ये ट्रांजेक्शन अपने आईटीआर में कहीं ना कहीं कैप्चर करना है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मे सेंड एन इनकम टैक्स नोटिस टू यू। Amount of saving bank interest and FD interest earned by a person during the financial year and person fails to report the same in ITR, then the same may lead to underreporting of income, and due to this department may issue income tax notice with respect to underreporting of income। तो कहते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, ओ सॉरी, अगर आपने अमाउंट नहीं है यहाँ पर, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कमाया, एफडी पर इंटरेस्ट कमाया और उसको अपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया, तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस में आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस इशू कर सकता है। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, prepaid instruments issued by RBI will also be reported, and also purchases of bank draft, pay order, purchase order, banker's check। तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की ये परचेजिंग करते हो बैंक ड्राफ्ट की, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की, तो आपको ये बैंक इस ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। और अगर आपने केयरफुली उस ट्रांजेक्शन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अच्छा, ये छोटी सी बात बता देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कैसे किए जाते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए जाते हैं थ्रू SFTRA, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेबिलिटी अकाउंट। तो एसएफटी जब फाइल होती है, उसी के बेसिस पर आपका फॉर्म 26 AS, आपका AIS, आपके इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं, और उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि भाई आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया है, और वो आपके आईटीआर से उस ट्रांजेक्शन को मैच करना शुरू कर देते हैं। और अगर उनको नहीं मिलता ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आपके आईटीआर में, तो वो आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू करते हैं। आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा का एक साल में इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, शेयर्स में, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश में, तो कहते हैं अगर आपने कैश में 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे किया है, या फिर अदर देन कैश 10 लाख रुपए से ज्यादा का किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होगा, और यू में भी इशूड एन इनकम टैक्स नोटिस अगर आप उसे कैप्चर नहीं करते। आपने एफडी कराई है कैश में 10 लाख रुपए से ज्यादा की, तो आपका ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होगा। आपने सेल परचेज किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का 30 लाख रुपए से ज्यादा का, तो ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होगा। कैश रिसीव्ड फॉर 2 लाख और मोर फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर आप टैक्स ऑडिट कराते हो सेक्शन 44 AB में, और फिर भी आप कैश में परचेज करते हो या पेमेंट करते हो 2 लाख रुपए से ज्यादा का, तो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होगा। फॉरेन करेंसी में एक्सपेंडिचर करते हो वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑफ ट्रेवलर्स चेक, तो और 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है, तो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग होगी और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इट इज एडवाइज्ड कि आप इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली अपने आईटीआर में कैप्चर करें आईटीआर भरते वक्त, अदरवाइज यू में रिसीव एन इनकम टैक्स नोटिस और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने कैश के ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है वो बताया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को कैसे
प्रमोट करता है वो बताया। 10 ऐसे ट्रांजेक्शन्स बताए जिनको करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप उसको प्रॉपरली कैप्चर नहीं करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।